धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, ओ मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे और मजे से पढ़ाई करते होंगे। और आज क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ में बहुत ही बेहतर टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है वृत्त। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वृत्त यानी सर्कल। देखिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे एक हम वृत्त बना दिए हैं। यहाँ पे जो गोला बना है, अभी तक हम लोग जब मैथ नहीं पढ़े रहते हैं तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं गोला। और मैथ की भाषा में इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को। यहाँ पे एक बिंदु बना देते हैं तो इसका नाम हो जाता है केंद्र। क्या नाम हो जाता है? केंद्र का नाम हो जाता है। दिखाई दे रहा है आप लोग को? इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। सुनिए, सबसे पहले हम लोग वृत्त की परिभाषा के बारे में जान जाते हैं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि वृत्त क्या होता है। आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं वृत्त। क्या लिखे हैं? वृत्त। तो लिखे हैं कि वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समुद्रस्थ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त कहते हैं। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समुद्रस्थ होता है उसे क्या बोलेंगे? वृत्त कहेंगे। आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए, एक हम यहाँ पे वृत्त बना दिए हैं और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। तो अगला लिखे हैं कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनता है। ये आपको केंद्रक जो दिखाई दे रहा है, केंद्र, इस पे कितना डिग्री कोण बनता है? तो यहाँ पे 360 डिग्री कोण बनता है। आपको समझ में आ गया? यह वृत्त के केंद्र जो है इस पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री के। आगे देखिए, एक बिंदु पर 360 डिग्री कोण बनते हैं। एक बिंदु यानी कहीं भी एक बिंदु ऐसे ले लें तो ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये बिंदु, इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा बाबू? तो इस पर 360 डिग्री बनेगा। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनेगा या कोई भी बिंदु लीजिएगा उस पर 360 डिग्री कोण बनेगा। आगे देखिए, यहाँ पे अगला दिखाई दे रहा है आप लोग को परिधि के बारे में। तो सुन लीजिए, आप लोग सुन लीजिए इसके बारे में क्या होता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया एक केंद्र के बारे में। अब देखिए परिधि क्या होता है, तो इसका परिभाषा समझ लीजिएगा कि वृत्त को घेरने वाली वक्र रेखा यानी गोला रेखा, जो गोला नहीं होता है, गोलीय रेखा की लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि कहते हैं। यानी जो है आपको ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला है लाइनिंग, ऊपर वाला जो लाइनिंग दिखाई दे बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं ना परिधि बोलेंगे। इस लाइनों आपको जो घेरा हुआ है यानी गोल दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे परिधि। बात समझ में आया? परिधि बोलेंगे। अब सुन लीजिए, परिधि लिखे हैं तो वृत्त की परिधि होता है क्या? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार। याद रखिएगा, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार और वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। समझ में आ गया? ना किसी से दोस्ती, ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से प्यार, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। समझ में आ गया? अब चलिए वृत्त की परिधि आपने जो पूछ रहे थे आप लोग बता दिए ट्रिक के माध्यम से। ये बहुत आसान ट्रिक है। अब सुन लीजिए कि यह वृत्त की परिधि होता क्या है। तो फिर बता दिए कि जो लाइन है उस सब लोग क्या बोलेंगे? वृत्त के परिधि बनेंगे। बात समझ में आ गया? अब आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखे हैं एक और है जिसका नाम है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होता है कि वृत्त में केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो सुन लीजिए, यहाँ पर वृत्त बना दिए। यहाँ पे ये वृत्त हो गया, यहाँ पे केंद्रक हो गया। बाबू समझ में आ गया? यहाँ पे केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक। अब केंद्र से अब इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ये जो बाहरी लाइन दिखाई दे रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। आप लोग को याद हुई हो गया। अब चलिए, यह केंद्र से परिधि की दूरी को यानी केंद्र से यहाँ तक की दूरी को, इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाबू त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इसे आर से सूचित करते हैं। क्या जैसे सूचित करते हैं? आर से। अब देखिए,
यहाँ पे लिखे हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, तो अनंत। देखिए आप देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, तो यहाँ पे एक केंद्रक हो गया ना, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक त्रिज्या हो गया, एक से यहाँ से एक हो गया, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा, 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 फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए ये कितना त्रिज्या हो जा रहा है, अनंत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींचा जा सकता है, तो आप लोग बता दीजिएगा कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। बात समझ में आ गया? आगे आइए, आगे देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींचा जा सकता है। तो वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर होता है व्यास बटा 2 कह सकते हैं या d बटा 2 कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? व्यास बटा 2 कह सकते हैं या d बटा 2 कह सकते हैं। अब समझिएगा कि आखिर व्यास क्या होता है। बात समझ में आया? अब आए कि आखिर व्यास क्या होता है, तो व्यास की परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद व्यास के बारे में समझ लेते हैं। देखिएगा व्यास क्या होता है, तो वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाले रेखाखंड को जो 2 बराबर भागों में बांटता है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक वृत्त बना दिए, यहाँ पे केंद्रक हो गया, क्या हुआ बाबू? केंद्र हो गया। समझ आ गया? केंद्र हो गया। अब सुनिए, यह केंद्र से यहाँ से हम लोग समझे थे कि केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यानी केंद्र से जब यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे त्रिज्या बोलेंगे। और वहीं यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बाबू व्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यास बोलेंगे। तो सुन लीजिए, यहाँ से एक केंद्र को, यहाँ से एक त्रिज्या हो गया, और केंद्र से यहाँ पे एक त्रिज्या और यहाँ पे एक त्रिज्या, यानी डबल त्रिज्या को मिलाने से हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास हो जाता है। ठीक है, तो वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटने रेखाखंड को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो व्यास बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृत्त के 2 बराबर भागों में बांटने रेखाखंड को क्या कहते हैं, तो आप लोग बता दीजिएगा त्रिज्या, व्यास कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास कहते हैं, सॉरी व्यास कहते हैं। आइए आगे आइए, अब देखिए वृत्त के व्यास, तो आपसे बता दीजिएगा कि वृत्त के व्यास क्या होता है? 2r, यानी एक r यहाँ पे, एक r यहाँ पे, तो बराबर कितना r? 2r। कितना हो जाएगा? तो 2r। बात समझ में आ गया? अब आपको पता चल गया कि वृत्त के परिधि के बारे में, वृत्त के त्रिज्या के बारे में, वृत्त के व्यास के बारे में, और वृत्त में त्रिज्या कितना होता है, ये भी बात बता दी है। अब सबसे पहले तो आप लोग ये जानेंगे कि वृत्त कहते किसे हैं। अब अगला क्लास आएगा बाबू, अगला क्लास में आप लोग तो वृत्त के और परिभाषा के बारे में बताएंगे, और उसके बाद में हम लोग वृत्त के जो है वहां से टॉपिक जो कंपटीशन लेवल में और क्लास 10th या 12th में भी पूछा जाता है, वहां से हम लोग पूरे के पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।